नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 वार्ड अध्यक्ष जगदीश यादव पद खतरा में पुनः मतगणना कर अदालत के आदेश। संघीय सरकारक मंत्री परिषद जनकपुर उप महानगरपालिका नामाकरण जनकपुर धाम केला पर जनकपुर धाम में उत्सव मनाओल गेल। अपना सबक मांग संबोधन नहीं भेला में आंदोलन में जवाब प्रदेश नंबर 2 सामाजिक परिचालक सबक प्रदेश सरकार की चेतावनी। महिला सबक बचतानी खसके समस्या विकराल रूप लैत गेला बाद सरकारक आ संबंधित निकाय मौन रहल एक कार्यक्रमक वक्ता सबक उपराग। आज लोकतंत्र ऊपर चुनौती खड़ा भेल नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाक दाबी। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 वार्ड अध्यक्ष जगदीश यादव के पद खतरा में पड़ल है। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 मतगणना बदर का पुनः दोहरेबाक जनकपुर उच्च अदालत आदेश जारी कला बाद संघीय समाजवादी फोरम से वार्ड अध्यक्ष में निर्वाचित यादव पद खतरा में पड़ल है। स्थानीय चुनाव में वार्ड नंबर 19 में संघीय समाजवादी फोरम के उम्मीदवार जगदीश यादव वार्ड अध्यक्ष में 786 मत प्राप्त क पैनल सहित विजयी भेल छलै त वार्ड अध्यक्षक दोसर उम्मीदवार नेकपा एमालेक विनोद कुमार शाह 781 मत प्राप्त क मात्र 6 मत अंतर से पराजित भेल छलैत। 6 मत से पराजित तत्कालीन नेकपा एमालेक वार्ड अध्यक्ष शाह मतगणना क्रम में मतगणना अधिकारी सब 7टा मतपत्र लोकाक विपक्षी के जितौने अपने सब हैरान परिणाम घोषणा कैने कहिक उच्च अदालत जनकपुर में पुनः मतगणना कराब मांग करैत जिला निर्वाचन कार्यालय विरुद्ध रिट देने छलैत। उक्त रिट ऊपर सुनवाई करैत बीतल बृहस्पति दिन उच्च अदालतक न्यायाधीश डाक्टर रवि शर्मा अरियाल के एक इजलास आगामी भादो 26 गते बिहान 11 बजे दुनू पक्षक राइख क मतगणना दोहरेबाक जिला निर्वाचन कार्यालय धुंसा के आदेश देने अछि। संघीय सरकारक मंत्री परिषद जनकपुर उप महानगरपालिका नामाकरण जनकपुर धाम केला पर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका उत्सव मनौलक अछि। जानकी मंदिरक प्रांगण में आयोजित विशेष समारोहक बीच उप महानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह जनकपुर धाम नामाकरण प्रस्ताव के अनुमोदन केला पर संघीय सरकार के धन्यवाद ज्ञापन केने छथि। वही अवसर में उप महानगरपालिका परवा उड़ाक सुंदर स्वच्छ समृद्ध जनकपुर धाम के संकल्प अभियान के समेत शुभारंभ कयलक अछि। संगे जनकपुर धामक वही अभियानक लेल एक अभियान बीतल समय में आ समारोह में विमोचन कयल गेल छल। समारोह में मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सब वार्डक वार्डाध्यक्ष सब सदस्य सब सहित उप महानगरपालिका संपूर्ण कर्मचारी स्वीपर आ सहयोगी सब केसरिया रंगक पोशाक में उपस्थिति छलैथ। प्रदेश नंबर 2 सामाजिक परिचालक सब अपना सबके मांग संबोधन नहीं भेला में आंदोलन में जवाब प्रदेश सरकार के चेतावनी देने छथि। जनकपुर स्थित पत्रकार महासंघ धुंसा में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नंबर 2 5 दिन भीतर अपना सबक प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल संघक विषय में सुनवाई नहीं भेल में आंदोलन में जबाक बाध्य हेबाक चेतावनी देने छथि। पहुँचको बारेमा सूचना दिए गरिबी न्यूनीकरणको गर्नको लागि राज्यको नेता उनीहरूको मागलाई सम्बन्धित निकायमा सम्बोधन गराउन र सङ्घ संस्था समूह तथा आम नागरिकको चासो र सरोकारको योजना आयोजना तथा स्वीकृतिको लागि पहल गर्ने। संघ प्रदेश नंबर 2 का अध्यक्ष शिव शंकर मेहता प्रदेश नंबर 2 सरकारक नेतृत्व फोरम आ राजपा दोनों पार्टी के शीर्ष नेता सब अपना सबक मांग संबोधन कराब पहल करबाक प्रतिबद्धता पत्र देने देखबैत वही पार्टी सबक नेतृत्वक सरकार अखन आय कायल करैत व्यवस्था कर रहल आरोप लगौने छथि। काम गरिरहेको छ र विगत 7,000, 9,000, 10,000 र हाल 12,000 को जीवन निर्वाह भत्तामा राष्ट्रको सेवा गर्दै आएको सामाजिक परिचालकहरूको काम मूल्याङ्कन नगरी मिति 2074 साल पौष महिना
14 गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राज्य मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट देशभरका 4,664 जना सामाजिक परिचालकहरूलाई अवकाश गराएको थियो। ओ सब काठमाडौँ, भक्तपुर आ ललितपुर में स्थानीय सरकार सबक की सामाजिक परिचालक सबक समायोजन क चुकल समेत बतौलन। वो सब अपने सबके जेते तालीम प्राप्त घर घर पुगल अनुभव कर्मचारी के रूप में अपना सब समायोजन कर परत बतौलन। पत्रकार सम्मेलन संघक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम सुबोध यादव, सचिव मुकेश कुमार महतो, महिला सदस्य रागिनी कुमारी मिश्र सहित संयोग के उपस्थिति रहल छल। महिला सबक बचदानी खसके समस्या विकराल रूप लैत गेला बाधो सरकार आ संबंधित निकाय मौन रहल एक कार्यक्रमक वक्ता सब उपराग केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 8 जिलाक 9टा गैर सरकारी संस्था सबक संयुक्त आयोजना में जनकपुर धाम में भेल महिला प्रजनन अधिकार कार्यक्रम अंतर्गत बच्चादानी खसके सवाल एवं औन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विषयक प्रदेश स्तरीय नीतिगत अंतरक्रिया कार्यक्रम में नेपाल में 23 से 26% महिला में यही समस्या रहल बताउल गेलै छै। पाकेको खसेपछि आम खसेपछि सेतो पानी पनि बग्छ, कहिलेकाहीँ ब्लिडिङ पनि भइरहेको छ, कहिलेकाहीँ पिसाब पनि चुइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँलाई गनाउने आई भनेर उहाँहरूले हेला गर्न थाल्छ। श्रीमानले थाहा पाएपछि पनि हेला गर्न थाल्छ, समाजले थाहा पाएपछि पनि हेला गर्न थाल्छ। त्यो समस्याहरूबाट धेरै पीडादायक जिन्दगीहरू चाहिँ गुज्रिरहेको छ महिलाहरू। कार्यक्रम में सहभागी महिला प्रदेश सभा सदस्य सब प्रदेश आ स्थानीय सरकार महिला सबक ये विकराल समस्या विषय में सोचा आवश्यक रहल बतौलिए छै। आप लोग ने पूछा कि प्रदेश सभा से क्या सहयोग हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको एक सब्सिडी के तौर पे ले जा सकते हैं। जैसे कि महिला का 9 महीना होता है, 7वें महीना से हम लोग 1,000, जैसे कि आप चेकअप के लिए आए 1,000 रुपये लेके जाइए। ये 7वें महीने 8वें और 9वें ये 3 महीने देके हम लोग, तो क्या होगा उससे एक नियमित चेकअप भी हो जाएगा, महिलाओं का पैसा भी मिलेगा, सास को भी बहुत प्यारी हो जाएगी, पति को भी पत्नी प्यारी हो जाएगी। ठीक है। कार्यक्रम में बोलित प्रदेश सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बचदानी खस के समस्या के विषय में सुनला पर अपने सबके आश्चर्य लागल, कह क इस समस्या समाधानक लेल मात्र 20 लाख रुपया छुटियाबा के घोषणा केने छथि। सरकार के प्रदेश सरकार के आर्थिक स्थिति की है, निश्चित रूप से आप हम सब खाली ओकरे सबके भरोसे रहबै, वह खस शासक के मुँह देखते रहबै और इस समस्या सबके समाधान लेल कुछ नहीं करबै तो इस संभव नहीं है। आप संपूर्ण समस्या के समाधान हमरा सबके अपने खोजे पड़ते, अपने करे पड़ते। कार्यक्रम में बोलित संघीय सांसद प्रमोद शाह आ प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह समस्या समाधानक लेल अपने सब पहल कदमी लेबाक आ प्रदेश सभा में बात उठेबाक बतौने छथि। प्रार्थना है, हम तो स्वास्थ्य के सेक्टर में बजट विगत में भी रखने थे अपना हिसाब से, और आय के दिन में तो माननीय भगली अपने सबके आशीर्वाद और कृपा से तो आय के दिन में इस सेक्टर में काम नहीं कर रही है बात नहीं, और इस सेक्टर में काम तो हो ही के चाहिए। समग्र विकास करे के लिए इस सेक्टर में काम होना ही बहुत जरूरी है। राज्य संचालक की बात के ध्यान दिए पड़ते, जे सब दिन से एकात्मक शासन प्रणाली के पक्षधर रहे ओकरा ध्यान दिए पड़ते कि आप संघीय संरचना में देश के लिए आप संघीय संरचना अनुसार वही के पॉपुलेशन के जे एसडीआई दिखा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वही के हिसाब से बजट के वर्गीकरण हो पड़े तखन उस समस्या के मात्र हम सब समाधान कर सके। केयर नेपालक समिता प्रधानक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में विभिन्न संघ संस्थाक प्रतिनिधि प्रदेश सभाक सदस्य सबक सहभागिता रहल छल। आइ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ 2 नंबर प्रदेशक राजधानी सनकपुर में सनकपुर नगर कमिटी गठन केलक अछि।
राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य रोशन मिश्र, जिला अध्यक्ष कमलेश यादव, सचिव शिवेश्वर शंकर यादव, युवा नेता प्रशांत झा के उपस्थिति में कर्ण मिश्र की अध्यक्षता में 31 सदस्य नगर कमिटी गठन कयल गेल। राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ केन्द्रीय महासचिव रंजीत निष्पक्ष जनौलक अछि। नगर कमेटी के उपाध्यक्ष में नीतीश झा, दीपक यादव, अखिलेश शर्मा, सचिव में रोशन शाह, सह सचिव में रोशन यादव, कोषाध्यक्ष में कामोद यादव, प्रवक्ता संजीव शाह, सदस्य में समोसिम हुसैन, बालकृष्ण मंडल, संतोष राउत, अनिल यादव, मिथिलेश यादव, मनोज पंडित क 31 सदस्य नगर कमेटी बनाओल गेल अछि। जनकपुर में अखन शिक्षा में व्यापक अनियमितता विभेद सब भ रहला सँ आ शिक्षा प्रणाली में सुधार आनब लेल आ शिक्षा माफिया विरुद्ध लड़ संगठित होब राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ संगठन निर्माण केने महासचिव निष्पक्षक कहबै छै। अपन समाचार में अब किस देर व्यावसायिक विश्रामक बाद लोकतंत्र ऊपर चुनौती खड़ा भेल नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाक दाबी। अपने सबक वर्षों वर्षक संपत्ति में आँख लगबाक काज भेल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 धनेश्वर नगरवासी के आरोप। अपन मंत्रिक कार्यकाल में 11टा बाल विवाह में रोक लगौने प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के दाबी। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला लोकतंत्र ऊपर चुनौती खड़ा भेल बतौने छथि। महिला उत्थान केंद्र आइ राजधानी में केने कार्यक्रम में नेता सिटौला संवैधानिक निकाय निष्पक्ष काम कर नहीं सकल अवस्था सृजना भेल कहि क एहन अवस्था अंत्यक लेल लोकतंत्र ऊपर चुनौती बढ़ल बतौने छथि। राज्यमा सन्तुलन भएन, न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सकेन, निष्पक्ष रहन सकेन, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सकेन, अत्याधुनिक अनुसन्धान आयोग निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सकेन, लोकसेवा आयोग निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सकेन। चारैतिर राज्यको प्रभाव, सरकारको प्रभाव पर्न थाल्यो भनेदेखि के रे संवैधानिक प्रबन्ध के हुन्छ? त्यसले पनि के चुनौती खडा हुन्छ नेपालको सामने, सारा नेपाली जनताको सामने। त्यो जनताको अधिकार कहाँनिर कुण्ठित हुन थाल्छ। आज विषयमा यो नयाँ प्रबन्ध आइसकेपछि, नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि सुरुवातका दिनदेखि नै लोकतन्त्रवादीहरू धेरै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था खडा भएको छ। केन्द्र सँ प्रदेश आ स्थानीय तह धरि 2/3 सरकार भेला सँ शक्ति संतुलनक अवस्था डर लाग जेहन भेल टिप्पणी सेहो ओकेला। ओ सब तहक सरकार नियम कानून आ व्यवस्था सबक एक दोसरक संग मेल नहीं खेला सँ देश में स्पष्ट रूप में निर्णयकर्ताक अभाव देखल गेला आइ के देशक अराजकता तरफ धकेल्ने दाबी समेत ओकेने छथि। स्वास्थ्य उपचार हक, शिक्षा हक, जनताको मौलिक अधिकार भनेर बन्दोबस्त गरे। र त्यसलाई 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर सरकारले लागू गरिसक्नुपर्छ। त्यो 3 वर्ष आगेको 3 गते पुग्छ, धेरै टाढा छैन। तर त्यसभन्दा विधेयकहरू सरकारले संसदमा ल्याएको छैन, त्यसभन्दा कानुन बनाएको अवस्था छैन आज। त्यसैले यो संविधानले निर्धारित गरेको कार्यदिशामा सिङ्गो देशको राज्य व्यवस्था अगाडि बढाएको छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको अङ्गहरूले काम गरिरहेका छैन। ओ संविधान निर्दुष्ट आ परिकल्पना केने मार्गचित्र में सरकार आगा बढ़ नहीं सकल टिप्पणी समेत केने छथि। संविधान संभव वर्ग, जात जाति आ भाषा भाषिक अधिकार सुरक्षित केला बाद सेहो सरकार ओही अधिकारक प्रत्याभूतिक लेल बनेबाक एन कानून में चाँख नहीं देने ओ दाबी समेत केने छथि। छवटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट डाइरेक्ट सरकार छ, एउटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट समर्थित मधेसी दलहरूको सरकार छ। उनीहरूले आधारित सरकारमा गइसकेपछि स्थिति खराब भएको छ। 2/3 संख्या भएको छ। संविधान सदले संशोधन गर्न सक्छ आज सरकारले चाहँदाखेरि, सत्तारूढ दलले चाहँदाखेरि। तर यो अवस्था, समग्र परिस्थितिमा आज जुन एउटा टकरावको स्थिति, द्वन्द्वको स्थिति, झगडाको स्थिति, निर्णयका तलबको स्थिति खडा हुन थालेको छ, अराजकता खडा हुन थालेको छ समाजमा। तल गाउँपालिकापछि शिक्षामा नयाँ व्यवस्था, एउटा गाउँपालिकामा एउटा व्यवस्था, अर्को गाउँपालिकामा अर्को व्यवस्था, स्वास्थ्यमा एउटा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीहरू एउटा व्यवस्था, अर्को गाउँपालिका नगरपालिकामा अर्को व्यवस्था हुन थालेको छ। यसरी कहीँको सैन्य राज व्यवस्था अलिक समाजलाई अराजकतातिर धकेल्दैन। त्यो अराजकता फेरि आयो भने, क्याओस फेरि पूजा भयो भने महिलाको अधिकार कहाँनिर रहन्छ, महिलाको प्रगति कहाँनिर रहन्छ।
निर्धारित समय भीतर संविधान प्रदत्त अधिकार प्रत्याभूतिक लेल ऐन बनाबऽ नहीं सकला से देश और संकट में जेबाक हुनक तर्क छल। सरकार संघीय संरचना कार्यान्वयनक लेल दात्री निकाय सबके सहयोग आ कम वृद्धि कर आग्रह केलक अछि। आर्थिक पत्रकार सभक संगठन सेजन आई काठमांडू में केने अंतरक्रिया में अर्थ सचिव राजन खनाल दात्री निकाय उपलब्ध कराबाक 5 वर्षे सहायता संबंध में छूट परामर्श करबाक तैयारी मंत्रालय केने जानकारी दिलनि। विशेष कऽ संघीय संरचना कार्यान्वयनक लेल सहयोग रकम बढ़ावा आग्रह करबाक कऽ दात्री निकाय के सम्मेलन करबाक तैयारी मंत्रालय कर रहल ओ स्पष्ट केने छथि। दात्री निकायहरूको बीचमा नेपालको 5 वर्षीय सहायता रणनीतिको विषयमा छुट्टै छलफल हुँदैछ। त्यो छलफलबाट हामीले दुईटै किसिमको कुराहरू गर्न खोजेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो सहायता बढाउनु पर्यो, यो अहिलेको सङ्घीय संरचनामा हाम्रा कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि सहायताको आकार बढाउनु पर्यो र सँगसँगै अहिलेको हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति र परिवर्तन र सङ्घीय संरचना गएपछिको अवस्थाको विषयमा पनि हाम्रो जानकारी गराउने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ छलफल हुँदैछ। अर्थ सचिव खनाल अखनक बजेट पूर्ण वित्तीय संहिताक बजेट भेल बतौने अछि। प्रशासन राजस्वक दर सभक अभ्यास करबाक काज 3 तह में संगे संगे भऽ रहल सेहो ओ स्पष्ट केलनि। बजेट हो र त्यही किसिमको बजेट मात्रै होइन कि राजस्व प्रशासन राजस्वका दरहरू राजस्व लगाउने लिने कानुन बनाउने त्यो किसिमको संसदीय अभ्यास गर्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रमा अथवा सङ्घमा सँगसँगै भएको अवस्था छ। यो तीनवटा कुरा सँगसँगै छ। बजेट पनि उहाँहरूले आफू इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु भएको छ, कानुन पनि इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ यो सबै परिपाटी बनाउनको लागि व्यवस्था गर्नको लागि हामीले अलि दिनरात काम गर्नु पर्यो। त्यो कारणले पनि मैले यहाँहरूसँग त्यति समय दिन सकेन र त्यो बेलाको पनि सेजन आर्थिक विकटक पत्रकार सभक लेल प्रभावकारी आर्थिक समाचार लिख आ संपादनक विषयक कार्यशाला केने छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 धनेश्वर नगरवासी सब अपने सबके वर्षों वर्षक संपत्ति में आँख लगबाक काज भेल आरोप लगौने छथि। स्थानीय राम जानकी दुल्हा दुल्ही मंदिर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ वही सब वार्ड अध्यक्ष आ 20 खोपरा बाबा कहवाला राम इकबाल दास मिलकर दशकों से जग्गा बिक्री के काज शुरू भेल आरोप लगौने छथि। बहुत बर बवाल पर पंचायती के बाद यहाँ के पूरा 8 लाख रुपया दिल्ली सत्रहन पाड़े के सत्रहन पाड़े के पैसा दऽ बहुत पर पंचायती दुनिया भेले तक झबड़िए से उनका बेटी के नाम से सीमा पांडे के नाम से हम कागज बनेने 8 लाख के। हाँ यही हिसाब से तक बाद में ये अति दिन जते छले थोड़थाम ठीक ठाक छले। यहाँ के परसू 17 गते के पत्रकार सम्मेलन कऽ भू माफिया तो एना वना 2 से 8 घर बना लेलक। तो हिसाब से कहल के लेकिन तो सारा भू माफिया तो सारा टोल बेचा वाला 17 ने पारे आ 20 खोबरा बाबा 2टा है, दोसर तेसर कोई नहीं। अपने दल के आगे वार्ड कार्यालय टोल सुधार समिति के अध्यक्ष नवल शाह का अध्यक्षता में भेल पत्रकार सम्मेलन में वही गुठिक जमीन में कुल 208 गोटे घर बनाकर बैस रहल आ पैसा तिरक जमीन खरीद क घर बनेबाक रहैत आयल कहि कऽ ओ सब अखन आकऽ अपना सब के विरुद्ध षड्यंत्र कर लागल आरोप समेत लगौने छथि। एम्हर पत्रकार सम्मेलन होइत काल वार्ड अध्यक्षक समर्थक सब आकऽ स्थानीय सत्येंद्र आ नवल मास्टर लाल पुर्जा बना देव कहि कऽ लाखों रकम असुली केने आरोप लगौने छथि। कोई तह जैसे दूध के दूध पानी के पानी जैसे अपने के जैसे उन्हें छुट जाया थी मतलब की सही है कि गलत है आके। स्थानीय महिला सब पत्रकार सम्मेलन कैल गेल मंदिर में बाबा सहित युवा सब आका गांजा पीब के केने आ लागू औषध के अड्डा बनौने कहि कऽ महिला सब असुरक्षा कारण मंदिर में जाय नहीं पौने आ मंदिरक विरुद्ध एहन भेल आरोप लगौने छथि। वही टोला में उनको घर है सत्येंद्र मास्टर के 1 लाख रुपया नवल मास्टर कत के 50,000 रुपया हमरा नाम पर लेने हो रजिस्ट्री के नाम रजिस्ट्री का गवर्नमेंट से
अहाँ से गलत कहने छी से नहीं बुझाई हबे गलत कथी कहने छी अहाँ ओकरा अपने रजिस्ट्रेशन नहीं तो अहाँ से ओकरा से केना विश्वास केलिए आ बिना रजिस्ट्रेशन के पास केना दे देलिए आप पैसा बिना रजिस्ट्रेशन के कोई पैसा दै छै बयाना दै छै 2000 4000 10000 रुपया दै छै अहाँ के मतलब हम दऽ रहल छियै तऽ पैसा दिया से नहीं कानूनी प्रक्रिया करली अपने सबके कि कतो बयान किछ दिन पूर्व वडा अध्यक्ष पांडे पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क बिस्खोपरा बाबा गुठीक जमीन सब सखाब कर लागल आरोप लगौने छलथि। प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अपन मंत्री कार्यकाल में 11टा बाल विवाह रोक लगौने दावी केने छथि। गर्ल्स नॉट ब्रीड आ LMP फाइ चेंजक सहयोग आ पैक नेपाल धुम्साक आयोजना में बाल विवाह अंत्यक लेल राष्ट्रीय रणनीति 2072 अंतर्गत भेल प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवाद गोष्ठी में बोलैत मंत्री यादव सामाजिक विकृति सब समेत बाल विवाहक कारक तत्व रहला से सबके अंत्य करब पड़त बतौने छथि। संपूर्ण चीज अहाँ के बाल विवाह के कारक तत्व छै जे हमरा सबके समाज के लागी सबसे बड़का अभिशाप है। उ दहेज प्रथा कहियो या बाल विवाह कहियो अशिक्षा के जहाँ तक बात है तो एहि सब चीज के अगर जाले हम सब अंत नहीं कर सकै छी एहि सब चीज के अंत करबाक लागी हमरा सबके शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम सब अपना बाल बच्चा सबके उच्च शिक्षा हासिल करा सकी तो बाल विवाह ओहिने न्यूनीकरण होइत चलि जाए। कार्यक्रम में बजैत प्याक नेपालक कार्यकारी निर्देशक सुनील कुमार यादव सबैलाक मेयर विजय शंकर शाह आ हंसपुर नगर पालिकाक उपमेयर रेणु झा अपने से शुरुआत नहीं केला धरि समस्याक समाधान नहीं हेबाक बतौने छथि। कार्यक्रम करैत गेलियै आगाँ बढ़ैत गेलियै आइ जे GMB के बारे में सर कहलखिन पूरा एगो नेटवर्क नेपाल में है और एगो ग्लोबल पूरा वर्ल्ड में है। तो हम सब वर्ल्ड के भी पार्टनर छियै और नेपाल के भी पार्टनर छियै और हम सब एहि अंतर्गत एहि इशू विषय वस्तु में काम करे के प्रयास कर रहल छियै और कर रहल छियै। ओकरा पढ़बै लिखबै है अगर ओकर अग्रता रहतै ओकर देखरेख सही रहतै तो शायद हमरा समाज में जे कुरीति है बाल विवाह है और पढ़ाई लिखाई में जो हमरा सबके कमजोरी है वो अंत भऽ कऽ रहतै। हम सब जते भी प्रतिनिधि जीतल छी हमरा सबके कठोर करऽ पड़तै कि जे हमरा सबके नियम है ओकरा हम सब केना लागू करू। के धमकी दऽ कऽ या तऽ किछु चीज प्रलोभन दऽ कऽ ओहि चीज के बंद कऽ दै छी आ दाइजो जे छै तिलक हमरा सबके तिलक प्रथा ओहिसँ हमरा सबके सब ई जड़िए सबसँ भयानक रोग तऽ हमरा सबके तिलक छै। दहेज जतऽ हमसब दहेज दै छी ओहिठमनसँ ई हंगासँ फूटल छै। बाल विवाह कहबै बहुत जल्दी हुनका सबके कोनो ने कोनो घरके बड़ नीक भेट जाइ छनि धनिक मनिक पढ़ल लिखल चाहै छथिन माय बाप सब जे हमसब एहि बेटी के बियाह कऽ कऽ उद्धार भऽ जाय। कार्यक्रम में सरोकार वाला सबक बाल विवाह अखनो समेत न्यूनीकरण नहीं होबा में अशिक्षा आ परंपरागत विकृति सब मुख्य चुनौती रहल बतौने छथि। अपन समाचार में फेर से किछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद फोटो पत्रकार सबक संस्था PJ क्लब राजधानी में केने फोटो प्रदर्शनी में के देख उल्लेखनीय भीड़ लागल आ व्यापारी सबक दोसर एक संगठन धुम्सा चेम्बर ऑफ कॉमर्सक जनकपुर में घोषणा। विश्रामक बाद फिर से समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाकी प्रसंग फोटो पत्रकार सबक संस्था PJ क्लब राजधानी में केने फोटो प्रदर्शनी में उल्लेखनीय भीड़ लागल है। राजधानी के बबर महल स्थित आर्ट काउंसिल में जारी फोटो प्रदर्शनी अवलोकनक लेल बाल बालिका प्रौढ़ सब उमेर समूहक पुगल छथि। बीतल बुध दिन से जारी फोटो प्रदर्शनी में आइ तुलनात्मक रूप में अवलोकनकर्ताक भीड़ बढ़ल है। प्रदर्शनी में मुल्क भरक फोटो पत्रकार खींचने 160टा फोटो राखल गेल अछि। PJ क्लबक उपाध्यक्ष शालिक राम तिवारी वन्य जंतु प्रकृति समाचार खेलकूद संस्कृति दैनिक जीवनशैली तथा खुशीक क्षणक सभक कैद कयल गेल तस्वीर सभक अवलोकनकर्ता सभक
किसिमक मनोरञ्जन देबाक बताउने छथि। कल्चर एन्ड टुरिज्म, डेली लाइफ, स्पोर्ट्स, न्युज अनि स्माइल यी क्याटेगोरीको छन् हैन। यो क्याटेगोरीको सबै क्षेत्रको सबै हेर्न पाउँछन् कि मान्छेले। अब कोही अब न्युजको हेऱ्यो भने अलिक दुःखको हुन्छ, वाइल्ड लाइफहरू हेऱ्यो भने मान्छे आएर हेर्दाखेरि आनन्द, फोटो अलिकति तस्बिर सुन्दर हुन्छन्। न्युजको सुन्दर तस्बिर हुँदैन, न्युजको दुःखकोहरू हुन्छन् हैन, त्यसले अलिक मान्छे स्याड बनाउँछ। वाइल्ड लाइफतिर आयो हेऱ्यो भने मान्छे अलिकति हुन्छ। त्यसमै हाम्रो यो दुःख छ हुँदो रहेछ मान्छेलाई, यो छाउपडी उसो यो हाम्रो पश्चिम नेपालको एउटा पर्खाला होइन, त्यो झल्किने भयो। त्यसपछि त्यो हेरेर जाँदा अन्तिममा निक्लिने बेला तपाईँको स्माइल भन्ने छ क्या एउटा, स्माइल क्याटेगोरी राखेको छ। त्यसमा चाहिँ सबै काम गर्दैछन्, दुःखमा पनि हाँसेका छन्, अब सब त्यस्तो खालको छ। त्यस कारणले सबै मिसिस सबै कुरो हेर्न पाउँछ। राजधानीक बाद सब प्रदेश में फोटो प्रदर्शनी आयोजना करबाक लक्ष्य क्लब लेने अछि। सप्तरीक प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेश सिंह 2-4 दिन एम्हर नीके भावुक देखल गेल अछि। 13 महीनाक सप्तरी रहाइक बाद सरुआ भेल सिंह के एम्हर बासिंदा तथा विभिन्न संघ संस्था दिन पीछे दिन सम्मान आ विदाई कार्यक्रम कर लगला बाद ओ अत्यंते भावुक देखल गेल अछि। अगिला दिन आधा दर्जन संघ संस्था कार्यक्रमक आयोजना कऽ हुनक भव्य विदाई तथा सम्मान केने छल। ओहि कार्यक्रम में और जारी किछ अखन धरि छथि। आइ नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी, सप्तरी यूथ नेपाल नागरिक समाज, मधेसी पत्रकार समाज, वातावरण दैनिक, परिवार उद्योग वाणिज्य संघ लगायत कार्यक्रमक आयोजना कऽ हुनक विदाई क दोसल्ला ओढ़ा का सम्मान केने छथि। कार्य क्षेत्र में जेबाक आ रहबाक होबा के कारण हुनका एक दिन में सबसे बेसी संघ संस्था सब आईएस सम्मान के कार्यक्रम आयोजना केने छल। एना क एक के बाद दोसर सम्मान कार्यक्रम होबा लगला सँ ओ अत्यंते भावुक बनैत गेल बताओल गेल अछि। व्यापारी सबक दोसर एक संगठनक जनकपुर में घोषणा कल गेल अछि। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर धनुषा चैम्बर ऑफ कॉमर्सक कार्य समिति सार्वजनिक कल गेल अछि। बीतल उद्योग वाणिज्य संघक निर्वाचन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद में पराजित भेल विजय प्रसाद शाह के अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समिति गठन कल गेल। कार्य समिति में सरोज कुमार मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहल छथि। मिश्र समेत जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक चुनाव में उपाध्यक्ष पद में पराजित भेल छलथि। कार्य समिति उपाध्यक्ष में हीरा लाल पूर्वे, सलामत रायन, महासचिव में कृष्ण देव शाह, सचिव में अनिल कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष में उमेश कुमार यादव आ सह कोषाध्यक्ष में जानकी रमन झा चयन भेल छथि। संगे अन्य सदस्य सब रहल छथि। कमर्सक अध्यक्ष शाह जनकपुर में विकासक नाम में व्यापारिक सड़क में लाबऽ के काज भेल आ व्यापारिक विषय में उद्योग वाणिज्य संघ किछ सेहो कर नहीं सकल बतौने छलथि। 1 रुपया के अगर 1 नंबर भंसार काट के माल अबै छै वो सीधी पतलैया चल जाए छै, पकड़ के सीधी पतलैया जाए छै। एहि तक के संस्था व्यापारी संस्था कोनो पहल नहीं करे छै, कान में तेल लगा के सुत रहल छै आ चुनाव जीत करके अपन स्वार्थ के लेल वशीभूत में अपन व्यापार में लागल छै। लेकिन एहि के व्यापारी के कोनो मतलब नहीं रखले छै और व्यापारी सब ग्रसित छै। जनकपुर में महंगाई चरम सीमा पर चल गेलै। कैला चल गेलै तो जनकपुर में माल नहीं आबि रहल छै। जनकपुर में अहाँ के इंडिया पारी से 1 रुपया के माल नहीं ला रहा है, न कोई लावे वाला है। अगर 1 नंबर भंसार कट के भी अबै छै तो अहाँ के सीधी पतलैया चल जाए छै। एहि महीना में 1 महीना के अंदर में 4 करोड़ के माल पतलैया पकड़ा के चल गई। लेकिन एहि जगह पदाधिकारी सब जे पदाधिकारी अहाँ के चुनाव जीत करके आयल छै उनका कोनो मतलब नहीं छै। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र अपने सबके केकरो संग प्रतिस्पर्धा नहीं रहल बतौबैत कमर्सक केंद्रीय कार्यालय समेत रहल आ अपने सब शाखा संस्थाक रूप में काज कर के बतौने छथि। अपन समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फिर से। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 वार्डाध्यक्ष जगदीश यादवक पद खतरा में पुनः मतगणना कर अदालत के आदेश। संघीय सरकारक मंत्री परिषद जनकपुर उप महानगरपालिका नामाकरण जनकपुर धाम केला पर जनकपुर धाम में उत्सव मनाओल गेल। अपने सभक मांग संबोधन नहीं भेला में आंदोलन में जेबाक प्रदेश नंबर 2 सामाजिक परिचालक सभक प्रदेश सरकार के चेतावनी।
महिला सभक बचदानी खसके समस्या विकराल रूप लैत गेला बाद सरकार आ संबंधित निकाय मौन रहल। एक कार्यक्रम में वक्ता सभक उपराग आ लोकतंत्र ऊपर चुनौती खड़ा भेल। नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाक दाबी। बेस त अपन समाचार अखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।